तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भगवान की शरण लेने से ईश्वर हमें सदैव रक्षा करते हैं। श्री माँ शारदा देवी कहा करते थे कि अगर कोई भगवान के चरण में शरण ले ले तब उद्धार हो जाएगा, नचेत नहीं। जो कुछ कर लो, महामाया का हाथ से निस्तार होने का कोई उपाय नहीं है। एकमात्र शरण ले लेने से। एक उदाहरण देखिए, श्री माँ शारदा देवी कहा करते थे, एक दिन कमारपुकुर में जब श्री राम कृष्ण गए थे उधर में, तो बारिश का समय था, वर्षा काल। तो नदी का पानी बहुत बढ़ गया, सब मछलियाँ इधर उधर खेत में आ गया, ज़मीन में आ गया, सब पकड़ रहे हैं। ठाकुर उस समय आ रहे थे, तो एक मछली उनका पैर में खाली इधर उधर कर रहे हैं। तो श्री राम कृष्ण ने कहा, अरे किसी ने इसको पकड़ के नदी में डाल दो, नहीं तो इनको पकड़ लेगा। उसके बाद स्वयं ही उनको पैर से ठेलते हुए नदी में नहीं, पुष्करिणी में डाल दिया, हल्दरपुकुर में, जलाशय में डाल दिया, ताकि वो बच गए। श्री माँ शारदा देवी उन्होंने कहा बाद में, इसी प्रकार, एवं ठाकुर भी कहा घर में आने के बाद, इसी प्रकार अगर कोई भगवान के चरण में शरण ले तो बच जाएगा। ठाकुर स्वयं कहा था, इसका उल्लेख श्री माँ शारदा देवी भी किए थे। और उनके भक्त मंडली के जीवन में हम वैसे देखते हैं। ठाकुर के जो पार्षद संतानगण थे वो श्री रामकृष्ण के चरणाश्रित थे। उन्होंने जीवन में करके दिखाया, उनके जीवन में दिखाई भी पड़ा। हम जानते हैं कि स्वामी अभेदानंद जी जब अमेरिका में प्रचार कार्य में गए थे, तब प्रथम विश्व महायुद्ध में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उन्होंने भ्रमण कर रहे थे इंग्लैंड से अमेरिका 1915 ईस्वी में। दिनांक 6 में उन्होंने इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जाने के लिए एक जहाज का टिकट खरीदने के लिए गया। एसएस लुसिटानिया वो अग्निपथ का नाम था। तो उन्होंने जब टिकट खरीदने के लिए गया, तब अचानक उनको एक शब्द सुनाई पड़ा, चेतावनी, टिकट मत खरीदो। तो उन्होंने बहुत आश्चर्यचकित हो गए, कोई तो कहीं पर दिखाई नहीं पड़ा। उन्होंने सोचा कि गलत सुना है, पुनः बुकिंग काउंटर में गया, पुनः एक निषेध वाणी सुना, स्पष्ट सुना, मत सुना। तब 2 बार जब हुआ था, वो वापस आ गए, सोचा थी कि कल आके खरीदेंगे। दूसरा दिन सुबह में न्यूज़पेपर में देख रहे हैं, एसएस लुसिटानिया इज़ नो मोर। 7 मई 1915
कोस्टा कॉर्क आयरलैंड के बगल में एक जर्मन सबमरीन ने जो लुसिटानिया का जो पैसेंजर शिप था उसको मार के गिरा दिया और उस शिप में 198 पैसेंजर्स ऑल गॉट ड्राउन। जितने ऑनबोर्ड थे सब यात्री का शरीर समाधि हो गया। ये खबर पढ़ के स्वामी अभेदानंद जी कष्टसिक्त हो गया, आँख से आंसू आ गया। उन्होंने सोचा कि ठाकुर उनको कैसे हर पल उनके साथ रहते हुए उनको रक्षणावेक्षण कर रहे हैं। वैसे ही हम स्वामी त्रिगुणातीतानंद जी के जीवन में देख रहे हैं कि जब कोई संकट काल में पड़ा सर्वदा ठाकुर उनको हाथ पकड़ के विपद मुक्त कर दिया। उनके जीवन में है कि 1895 जब वो कैलाश एवं मानस सरोवर तीर्थ यात्रा में निकले थे तब वो दुर्गम पार्वत्य पथ में अवर्णनीय नैसर्गिक शोभा देखते हुए जा रहे थे। फिर एक जगह में देखा कि अंधेरा हो गया और सामने खरस्रोता नदी है। पार करने के लिए मात्र एक भग्नप्राय सेतु है। तो एक पत्थर से दूसरे पत्थर में वो जाम करके जाना पड़ेगा, परिष्कार नहीं है। तो चंद्रालोक था तो उन्होंने सोचा ठीक है, तो पार करने लगा। जब बीचों बीच आ गया तब अचानक एक घना कृष्ण वर्ण मेघ आके चंद्रमा को ढक लिया। एवरीथिंग बिकम्स पिच डार्क, कुछ दिखाई नहीं पड़ा और सामने खरस्रोत नदी और एक पत्थर से और पत्थर में छलांग मार के जाना पड़ेगा, अर्थात श्योर डेथ, और कोई उपाय नहीं है। तब उस समय में उन्होंने ठाकुर को आंतरिक स्मरण किया। त्रिगुणातीतानंद जी उनके जीवन में है और अचानक उन्होंने एक शब्द सुना, किसी ने बताया मुझे अनुसरण करो, फॉलो मी करके उनको हाथ पकड़ के सीधा वो रास्ता पार करके जब सीधा दूसरा जो पत्थर का ज़मीन में क्रॉस दैट रिवर और दूसरा तट में पहुंचा दिया। पहुंचता ही जो मेघ था चंद्रमा का वो हट गया। हाँ, चारों ओर परिष्कार दिखाई पड़ा, अब तक कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा था। तो अलौकिक उपाय से उनको एक जगह से दूसरी जगह में कोई एकदम हाथ के पकड़ के उठा के निरापद स्थान में पहुंचा दिया। तो उन्होंने सोचा हाँ, ठाकुर बराबर हम लोग सबको रक्षा कर रहे हैं। उनके जीवन में दूसरा भी एक घटना बहुत प्रचलित है। उनका बड़ा कौतूहल था भूत प्रेत ये सबको देखने का, विश्वास नहीं करते थे। वो सोचती सब बकवास है, और जहाँ सुनते भूत प्रेत है वहाँ जाके मुलाकात करने का प्रयास करते थे, लेकिन कभी कुछ दिखाई नहीं पड़ा। ही डिड नॉट बिलीव, सब बकवास है। लेकिन जब बराहनगर में उन लोग रहा करते थे तब सुना जी यहाँ पर नज़दीक में एक मकान है, वहाँ पर भूत रहता है।
सुनते ही वहाँ पर पहुँच गए और किसी ने बताया यहाँ पर रात में आते हैं। तो उनको पहले तो कुछ नहीं दिखाई पड़ा, लेकिन जब थोड़ा रात सामने आगे बढ़ा तब देखा एक छोटी सी रोशनी, और रोशनी बढ़ते हुए एकदम उनके सामने आ गया और वहाँ पर देखा एक विशाल नेत्र उनको ग्रास करने के लिए आके उपस्थित हुआ। उनके सारे खून वो हिमशीतल हो गए और सांस बंद होने जाने के लिए आया, इतना उनका प्रभाव था। तब अचानक उन्होंने देखा ठाकुर आके उपस्थित हुआ है और उनको हाथ पकड़ के उस जगह से पार कर दे रहे हैं और उन्होंने कहा कि मेरे पर विश्वास रखो, उतना ही पर्याप्त है। आप ये सब से पीछे जीवन संशय करने के लिए क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? ठाकुर ने सिखाया ये सब नहीं करना चाहिए, मेरे पर विश्वास रखो, उतना ही पर्याप्त है। सब ठाकुर बराबर उनके जो संतानगण है, भक्तगण है, उनको अपने पास ही अपने बुद्धि से, अपने भाव से ही प्रेरित करके रखना चाहते हैं। क्योंकि हम जानते हैं एक बार जब भरानगर में ठाकुर के दर्शन के बाद इन 1886 उन्होंने रहा करते थे, तब उन्होंने सोचा कि तांत्रिक साधना करेंगे। त्रिगुणातीतानंद वो स्मशान घाट में जाके रात को करेंगे, लेकिन स्वामी विवेकानंद बिल्कुल ये सब पसंद नहीं करते थे, मना कर दिया। तो उन्होंने सोचा नहीं ठीक है, जब स्वामी विवेकानंद सो जाएंगे हम चुपचाप चले जाएंगे। तो एक दिन रात में वो उठ के, गभीर रात में उठ के, जब स्वामी जी जब सो गए थे, सब धीरे से निकल रहे हैं, अचानक देखा स्वामी विवेकानंद जाग गए और चिल्ला रहे हैं, द्वार मत जाए, जब तुम क्यों जा रहे हो तंत्र साधना के लिए, क्यों स्मशान में? तो कौन उसको बताया? तब बता दिया, ठाकुर स्वामी जी को उठा दिया और उन्होंने बताया इसको मना करो, मत जाने दो। तो वैसे सुन के त्रिगुणातीतानंद जी का तंत्र साधना बराबर के लिए बंद कर दिया। तो ये जो ठाकुर के पार्षदगण है, बारंबार इनके जीवन में ठाकुर आविर्भूत होकर उनकी जो उपस्थिति प्रमाण कर दिया। एक बार जब पर्यटन काल में त्रिगुणातीतानंद उज्जैन में आए थे, उज्जैन, वहाँ पर एक रात एक पेड़ के नीचे लेटे हुए थे। अचानक एक रात में, गभीर रात में तूफान आया, लेकिन अचानक किसी ने उनको धक्का देके उठा दिया। तो आश्चर्य होके तुरंत वो स्थान त्याग किया। जैसे वो जगह से हटा, देखो ऊपर से एक बड़ा पेड़ का शाखा सीधा उसके ऊपर गिरा। He could have been a major accident, he could have died, लेकिन किसी ने उसको धक्का देके उठा के हटा दिया। तब उनको पता चला कि ठाकुर उनको हर पल में रक्षा कर रहे हैं और अपने संतान को आश्वास वाणी दे रहे हैं। ही इज़ ऑलवेज देयर, ही इज़ कॉन्स्टेंटली गाइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग अस। ये सब घटना से हमें इसका दृढ़ प्रतीति होता है। और भी दो एक अनुरूप घटना यहाँ पर उल्लेखनीय है, जो कि हम अगले दिन बताएंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।